बेगम कह रही होगी जल्दी जल्दी खाना बने और भागे अंदर। बेगम का मुंह ज़रा चेक कीजिएगा कितना वाइट हो गया है। रेड होया होगा वही गर्मी थोड़ी। आज जुम्मा है जी। पहले जुम्मे वाले दिन रूटीन हुआ करती थी हमारे घर की, बड़े का गोश्त बनाया जाता था। घर में उतने शौक से नहीं खाया जाता था, सिर्फ एक मैं और भाई जो है ना ये खाते थे, बाकी कोई नहीं खाता था। बस नॉर्मली थोड़ा थोड़ा। तो फिर उस रूटीन को हमने उसके बाद फिर हमने रूटीन शुरू की जी जुम्मे वाले दिन घर में चावल बनाने की। तो आज जुम्मा था और आज बनाए जा रहे हैं जी स्पेशल हमारे घर में पुलाव चिकन। माशाल्लाह से बच्चे भी जो हैं वो भी स्कूल से वापस आ चुके हैं और अभी दिन भी काफ़ी गर्म हो चुका है और अभी जो है ना जी तैयारी हो रही है पुलाव बनाने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे जी, आमीन। बेगम को मैं आज ये कह रहा था कि चलो आज बच्चों की फरमाइश पूरी कर दो, लेकिन अब जब दोबारा चावल जब बनाए जाएं तो ख़ास तौर पे सीज़न जो है ना वो हरी मिर्चों का है। और जो हमारे ओल्ड व्यूवर्स हैं, पुराने देखने वाले, उन सबको पता है कि इस सीज़न में ख़ास तौर पे वाइट पुलाव बनाया जाता है हमारे घर में, बिल्कुल ग्रीन चिली वाला, और बहुत ही मज़ेदार बनता है। मिर्चें तो जो लगती हैं देखें, अभी मैं नाम ले रहा हूँ और मेरे मुंह में जो है ना पानी आ रहा है। खैर जी, मिर्चें तो जो लगती हैं, लेकिन जो मज़ा आता है ना उसको खाने का, क्या ही बात है जी, कमाल। तुमने ये स्विमिंग पूल बनाया हुआ है सारा? हाँ, ये स्विमिंग पूल ही बना हुआ है, इतना सारा नीचे बर्तन पड़े, पानी ऊपर सारा भरा हुआ है। बर्तन इसमें पड़े हुए थे ना तो पानी जमा हो गया। वैसे भी यहाँ पर कौन से बर्तन धोए जाते हैं? बर्तन तो बाहर नहीं, धोए बर्तन जाते अभी हैं। यहीं धुलते हैं। अच्छा, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मुबारक दें जी, फिर तो मुबारक। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से? जुम्मा आप सबको बहुत बहुत मुबारक। चिकन अभी बच्चों को स्कूल से लेने के लिए गया था ना, तो ले आया था बगैर चिकन के जी। चावल पिछली दफ़ा भी बनाए थे, बच्चों ने खाए तो थे लेकिन उस मज़े के हिसाब से नहीं खाए थे। तो फिर मैंने बेगम को कहा है कि आज जो है ना चिकन वाले चावल बना लो, बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। साथ में थोड़े से आलू डाल देना, दो आलू है ही नहीं। आलू नहीं है? नहीं है, तो ला फिर दो। आलू भी अपने उगा लेने थे ना। आलू ला दो। चलो आलू भी लेके आना है जी। अभी और दही दोबारा भेजेगी जब बच्चों को स्कूल से लेने के लिए गए, तो उस वक्त मैंने पूछा था कि क्या क्या लेके आना है, तो कहा है कि सिर्फ चिकन जो है ना लेके आ जाना। इन औरतों को डबल डबल मर्दों को बाहर भेजने का ना, और हमें तो फिर जाना भी दूर पड़ता है, बाइक पे जाना पड़ता है, और इतना शदीद गर्म और लू चल रही है बहुत ज्यादा कि मुंह जल जाता है पूरा। एक ही दफा बता दिया करो ना जो जो कुछ लेके आना है। भूल गई थी। ले जी, अब उसी की सजा तुम्हें देता हूँ, तुम खुद जाओ और लेके आओ। मुझे बाइक चलानी होती ना, नहीं, मैं जवाब तुम्हें ले जाएगा, ये टेंशन नहीं करो तुम। मुझे अगर अब बाइक चलाने वाला है तुम्हारे पास। बाइक चलानी आती ना, कसम से आपका सहारा ही नहीं लेती, मैं चले खुद ही जी, चली आज जाती। जो पुलाव स्कूटी है ले ना, दो। पुलाव जो है ना जी वो बनाया जाएगा देसी इस किचन किचन में। के हिसाब से नहीं, देसी उस किचन है। किचन के हाँ हिसाब से। जी, देसी चावल किचन। हमारे वैसे ही वहीं बनते हैं। हाँ जी। आज हम आप सबके साथ शेयर करेंगे अपनी दोपहर की रूटीन। हाँ जी, जो गर्मियों में ज्यादातर चावल, रायता और सैलड खाया जाता है या फिर चटनी। गांव में हाँ बनाने से जी। पहले किचन को ठंडा किया जा रहा है, जैसे कि पानी लगाया जा रहा है। तंदूर हमारा आज तक भी नहीं लगा। कल भी अद्दी कह रही थी कि तंदूर लगाएंगे लगाएंगे। कितना लहसुन कितना उठा, ये पक्का दुकान है ना खड़ो। मोटर बाहर पड़ी हुई थी 2 दिन से, मैंने कल अकेले हिम्मत करके मोटर को उठा के उधर रख दिया। खैर जी, हमारा चलता फिरता चूल्हा है, चाहे हम यहाँ रख लें या चाहे हम वहाँ रख लें, चूल्हा हमारा चलता फिरता है। कुर्सी ना पुसा रखी होंगी, धोपते चाह रख थोड़ी देर, बोला आते बासे होते अधी को कह रहा कुर्सी को धूप में रख दो थोड़ी देर के लिए ना। इसे पाइप मैंने ले लिया, मैंने कहा इधर भी छिड़काव कर देते हैं कि ये जगह कच्ची है ना, पक जाएगी। अभी मोटर क्या नहीं चलती, फिर टैंकी वाला पानी है। हाँ हूँ आगे ठंडा ठंडा देखा, जल्दी जल्दी लग। वैसे जी ठंडा हो जाएगा ना, फिर शाम में इधर चारपाइयाँ डाल के बैठते हैं ना। हो अच्छा, चारपाइयों से याद आया मुझे, कारपेंटर ने हमारे साथ धोखा किया जी। कल आना था उसको 2 चारपाइयाँ नहीं लेके, लेकिन वो कल नहीं आया। मैं इंतज़ार जो है ना करता रह गया, लेकिन वो नहीं आया। आज सुबह मैंने कॉल की तो कह रहा है कि आज जो है ना तकरीबन 3 बजे जुम्मा के बाद की, कह रहा था कि जुम्मा के बाद जो है ना 3 बजे मैं आऊँगा। और उसके बाद जो है ना बच्चे कल से जो है ना कह रहे हैं कि कब आएंगी चारपाइयाँ और कब जो है ना हम बाहर सोएंगे। तो उम्मीद काफ़ी है कि आज चारपाइयाँ अल्लाह करे आ जाएं जी, और हमारा जो सेटअप है वो बाहर वाला वो बन जाए। दिन में तो टेंशन नहीं है, रात में बस एसी वगैरह नहीं चलते ना, काफ़ी परेशानी बनती है।
अल्लाह करे आज आ जाए। टायर चेंज करवाए थे ना, तो उनमें से सिर्फ एक ये वाला टायर जो है ना जी, ये वाला टायर साफ निकला है, बाकी तीनों के तीनों जो है ना वो फटे हुए थे। सिर्फ एक यही कुछ ठीक है, तो इसको मैंने धो के इधर अलग रख दिया था कि कभी फिर ये दोबारा जो है ना हमें काम आ सकता है। ये हो रही है जी तैयारी चावल बनाने की। बच्चों को सख्ती से मना किया हुआ है बाहर निकलने से। हीट स्ट्रोक है ना जी। कल जब हम लोग गाड़ी लेके निकले थे ना और रास्ते में टायर हमारा ख़राब हुआ, यकीन करेंगे मैंने वहाँ पर टायर चेंज किया और पूरे 5 मिनट फिर गाड़ी का एसी चला के उसके अंदर पड़ा रहा हूँ, तो फिर जाके कहीं होश आया। इतनी शदीद गर्मी है और आज तकरीबन जो है ना 45 के करीब जो है ना वो टेम्परेचर जाएगा। 45 कोई नॉर्मल टेम्परेचर नहीं है। अगर 5% ऊपर चला जाए तो अभी भी अगर रेत बाहर रखी जाए और उसमें चने डाल के ऐसे किया जाए तो वो भुन जाएंगे। इतनी शदीद किस्म की गर्मी जो है ना वो पड़ रही है। बच्चों को ख़ास तौर पे मना किया हुआ बाहर निकलने से, ख़ास तौर पे एसी चला के अंदर बिठाया हुआ है सुकून से कि बाहर बिल्कुल नहीं। इससे ज़्यादा तैयारी हमारी हो चुकी है चावल बनाने की। बेगम साहबा, हाँ हमारी भी हो गई। टमाटर ख़त्म हो गए, टमाटर खत्म हो गया। अक्सा को मजदूरी करने के लिए भेज दो फिर। अक्सा को मजदूरी करने के लिए भेजो और टमाटर लिए है वो, है ना। हम ऐसे करते हैं अहमद, एक शापर लेके ना हम फ्रीज कर देते, क्योंकि ईद आ रही है ना, ईद पे वो टमाटर तो महंगे इनसे जब बोलो मैं तुम्हें शापर 100 रुपए दे के पूरा 9-10 किलो का शापर मिल हैं। जाएगा। आज ले दो शापर एक, 9-10 किलो का शापर है। हाँ बड़े फ्रिज में फैला दूंगी ऐसे। कोई नहीं, लेके दे हाँ जी देते हैं आज ले दो, क्योंकि टमाटर खत्म हो चुके हैं। टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें और ये चीजें लेने की जरूरत नहीं है। बाकी सब्जी वगैरह जो है टोकरी ना लेके जाओ, हरी मिर्चें तोड़ के लेकर। कितनी? एक छोटी टोकरी। अक्सा को लेके जाना पड़ेगा साथ। अक्सा को ले जाओ, मैं इतने बाहर आग वगैरह जलाती हूँ। ठीक। दोनों बहन भाई जा रहे हैं जी मिर्चें तोड़ने के लिए। बस सिर्फ मिर्चें चाहिए ना, हाँ बस और क्या है। आ दीजुलू आ जाओ। अपडेट देता चलो जी कि रोशन भाई से आज मेरी बात हुई है। असल में थोड़ी परेशानी हमें बन रही है कुर्बानी की ना, कि हम लोगों को कुर्बानी से पहले जाना चाहिए या कुर्बानी के बाद जाना चाहिए। तो फिर रोशन भाई से मेरी बात हुई तो वो मुझे यही कहते कि अहमद भाई, अपने इलाके में जो कुर्बानी होती है वो अपने हिसाब से की जाती है, और जब दूसरे इलाके में जाते हैं तो फिर वहाँ पर कुछ परेशानी बन जाती है। तो हमने ये डिसाइड किया है कि क्यों ना, क्योंकि बच्चों की जो छुट्टियाँ हैं वो यकम तक होंगी और उसके बाद बाकी 5-6 दिन तो टोटल रह जाएंगे, तो सोच रहे हैं कि क्यों ना जो है ना कुर्बानी अपने घर में करके सुकून से अद्दी को भी उसका हिस्सा दे दिला के, सबको जो हमारे रिलेटिव्स हैं उनको दे के, तो उसके बाद जो है ना फिर निकला जाए। तो फिर आप सब ने भी मशवरा देना है कि कुर्बानी जो है ना अपने घर में ज़्यादा बेहतर रहेगी। ये लग्या पे नदी, ये झूठियाँ पे नहीं हो रेखा। आ टेंशन ना कर तू, आ सारे अपने भिंडियाँ तैयार हैं, खावने होने तो ढेग लगे हैं। भिंडियाँ भी ये खेत भरा हुआ है जी माशाल्लाह से। बस हाँ ठीक है ना। ओ तलू खड़ी वड्डी। गांव के यही तो मज़े हैं जी, पुरसकून ज़िंदगी। अचार की मिर्चें तैयार हैं बिल्कुल, नहीं है ना आदि? अचार वास्ते तैयार है ना। और ये गुआर फली है जी। लसूड़ा ढेग लगा पे, अद्दी कह रही है लसूड़ा भी काफ़ी लगा हुआ है। ये देखे जी माशाल्लाह, एक उतले ढह भी आजा। बेगम को कहता हूँ कि मिर्चें और लसूड़ा, आम को तो अभी थोड़ी सी देर है, ज़्यादा नहीं तो 2-2, 2.5 किलो जो है ना ये वाला अचार डाल लेते हैं। और ये वाला अचार जो है ना हम जहाँ पर रहेंगे वहाँ पर हमें जो है ना बहुत काम आएगा। क्या ख्याल है बेगम? हैं मैं कह रहा हूँ मिर्चें जो है ना वो अचार के हिसाब से तैयार हैं पूरी, वो देखो वो आ गई। और दूसरा ये कि लसूड़ा जो है ना अद्दी कह रही है वो भी काफ़ी लगा हुआ है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 2 किलो मिर्चें ले लेते हैं, 2 किलो लसूड़ा ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं। ठीक है वो, और उसके साथ फिर बाद में आम ऐड हो जाते हैं उसी में। तो फिर एक काम करते हैं ना, हम ज़्यादा नहीं 2 किलो अपना अचार बना के साथ ले जाएंगे, वहाँ हम खाते रहेंगे। और भाभी हैं वो भी कह रही थी, ठीक है उनको भी देंगे, हमारी बहन है पिंडी में उनको भी देंगे, थोड़ा थोड़ा जो भी होगा, थोड़ा थोड़ा जो भी होगा। हम 10 किलो की बाल्टी में डाल देते हैं।
थोड़ा थोड़ा सबको दे देंगे। हाँ थोड़ा सा बना ही लेते हैं। हाँ हाँ वरना फिर उधर तरसते रहेंगे, फिर ये मुल अच्छा खरीद के खाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर खा रहे हैं मुल खरीद के। चलें जी, अभी तैयारी करते हैं दोपहर के खाने की। बारी है जी लकड़ियाँ उठाने की। ये बंधी हुई है, ये खुली हुई है, पूरी उठा लो। ये पूरी कैसे उठाई जाएगी? कैमरा पकड़ो, तुम्हारा काम नहीं है। मुझे खुद नहीं करने देती जी, मुझे कहेगी कि तुमने अभी सूट चेंज किया है, नीले कपड़े पहने हुए सारे मिट्टी हो जाएंगे। नहीं मैं उठा लूंगी, इतनी हिम्मत है नहीं। इन लकड़ियों का क्या करें, अद्दी के हवाले? हाँ पढ़ ही रहे। चलो ले आओ ले आओ। ये थोड़ा सा ले आए आग जलाने के लिए, बाकी लकड़ी मोटी लेकर आ रहे हैं। हमने तो तुम्हारे इधर आने से पहले किचन में भी पानी लगा दिया था। किचन में पानी लगा दिया, लेकिन मेरे लिए कर दी तुमने मुसीबत। हाथ छूट रही है, हाथ से इतना हो रहा है कि किचन में बैठा नहीं जा रहा। कोई मसला नहीं है, आग जलेगी सांस ना, देखो। कोई मसला नहीं है। ये इसी गर्मी में बड़ी बड़ी उद्देगें पकाया करती थी ना तुम, उस वक्त जवानी थी, अभी बुढ़ापा आ गया। हाँ वहाँ से 1 साल बाद बूढ़े हो गए हम। नहीं टूटी जा रही राबिया, मैं तो समझा तोड़ लूंगा, लेकिन नहीं टूटी जा रही कुहाड़ी से बगैर नहीं टूटी जाएगी, है ना। कुहाड़ी और दोगी। कुल्हाड़ी किधर है? वो स्टोर में। चलें जी, इस लकड़ियाँ बना लें जल्दी जल्दी से ना, उसके बाद फिर। अच्छा एक बात तुम्हें और भी बताता चलो, जहाँ हम जा रहे हैं ना वहाँ पर भी गैस वाला कोई सीन नहीं है। वहाँ पर भी यही सिस्टम होगा, सिलेंडर वगैरह जो है ना हमें वहाँ पर या तो ख़रीदना पड़ेगा या फिर यहाँ से लेके जाना तो ले पड़ेगा। जाएंगे हम, छोटा सिलेंडर, वो छोटे वाला। हाँ उसका गीजर खाली करके ले जाएंगे, खाली है, भरवाएंगे देखो, वहीं पर। गीजर वाला वो रखा हुआ खाली है। हाँ पानी की प्यास लग रही है बहुत ज्यादा। पानी पी लो पी लो पी लो, अति तो ही पानी पी गया ना। और ये देखो मिर्चियाँ अचार की हैं कि नहीं है? हाँ 4 वाली मिर्चें हैं, मैं मानती हूँ 4 वाली। ये आ गया जी हमारा वाइट सारी प्याज, प्लेटें दो ना एक साथ। वाइट प्याज। हाँ जी, हम पहले वाइट ही खा रहे हैं। इतने सारे टमाटर डालोगे राबिया, फ्री के हैं तो इसका मतलब ये नहीं नहीं हमें चावलों में डलते हैं इतने सारे हैं। अच्छा, हाँ जी, जब भी चावल मजेदार बनते हैं। और ये भी डालना है रबड़। और ये चावल रबड़ का चावल तो किस में गाड़ी बनाओगी, ऑयल में या घी में? घी में? चावल तो मैं घी में ही बनाती हूँ। देसी घी में? नहीं डालडा में। डालडा। हाँ हाँ लाजोर, हाँ हाँ टुट गई एरे हुन मैं कुड़े और मैं तू कैमरा पकड़ कोई ई का नहीं मरी रही ए ई मरी दी है ई ठीक है। जल्दी 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 इसको टेंशन ना कर। बस हो गया राबिया, ये लो ये मोटे वाली लगा दो। हाँ अब चावल बनाना। बेगम का मुंह जरा चेक कीजिएगा, कितना वाइट हो गया है। रेड होया होगा वही गर्मी थोड़ी। ये मत नहीं रेड नहीं हुआ, चाटे मार मार कर रेड कराया। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। धूम में ऐसे हो जाता है मेरा रंग। बच्चों को निकालो बाहर तो वो टमाटर बन जाते हैं, लाल टमाटर। नहीं नहीं गर्मी काफ़ी है, बच्चों को इन दिनों में ख़ास तौर पे बाहर निकालना ही नहीं है, जितनी हीट स्ट्रोक और ये चीज़ें पड़ रही हैं ना। अहमद साहब से यही कहती कि अहमद साहब सुबह में व्लॉग बना के फारिग हो जाया करूँ, इस टाइम नहीं। लेकिन इस टाइम इन्होंने कहा कि हम अपनी दोपहर की रूटीन दिखाते हैं, जो कि सिर्फ हमारे घर में दोपहर में खाना बनता है
और बाकी विलेज वाले सुबह नाश्ते में ही बना के फारिग हो जाते हाँ, गांव में इस वक्त जी कोई रोटी वोटी नहीं बना रहा हैं। होगा। नहीं, दोपहर बिल्कुल। में कोई भी नहीं बना रहा होता, बस सुबह नाश्ते में ना 5-6 रोटी डाले तो, और दोपहर में चटनी और लस्सी, हरी मिर्चों की चटनी और लस्सी बना के खा के सुकून से जितनी सो। सजा तुम्हें मिल रही है ना, उतनी सजा हमें भी मिल रही है। दोपहर में सिर्फ हमें ही आखिरी आई हुए थे, हमें ज्यादा भूख लगती है जो हमारे घर में दोपहर में खाना बनता है, नहीं तो पर पूरे विलेज में चले जाओ आपको कहीं खाना नहीं मिले। क्यों, गांव वाले नहीं खाते दोपहर? गांव वाले मैं तो कह रही सुबह ही 10 बजे खा के फारिग हो जाते। सच दी तू पके ना दी रुपा घर वाले पके ना ना का ना जाते तत्तारी हुई है करो ना खबी जिंदा पकी जाएगी सवेरे के टाइम बस। एक ज्यादा पका से। नहीं तो तुम भी तो आज इधर देसी में बना रही हो ना, वरना तो उधर ही होती हो ना। लेकिन गर्मी कितनी होती है उस टाइम भी। फिर भी उधर तो अधिक बरामदे में वगैरह गर्मी में होती है। पंखा चल रहा होता है ना, तो हवा आ रही होती है। नहीं, इधर पंखा हम मजबूरन चला नहीं सकते कि आग नहीं जलेगी। आग नहीं जलेगी और फिर धुआं आंखों में इतना लगेगा, फिर अहमद कहेगा चंद कितना गुजरी रात आंखों में धुआं लग लग के इतनी रेड हो जाएंगी ना कि आंखें मैं खोल भी नहीं पाऊंगी। हम कह रही होगी जल्दी जल्दी खाना बने और भागे अंदर। मैं अगर जी अपनी तरफ कैमरा मूव करूँ ना तो पसीना ऐसे टपक रहा है ना, ऐसे टपक रहा है कि जैसे बिल्कुल नहाया हुआ। और एक बात तुम्हें और भी बता दूं, यहाँ चूल्हे के साथ बैठे हुए, गर्मी में बैठे हुए, एक तो ठंडा पानी नहीं पीना। जो हीट स्ट्रोक की मेन अलामतें हैं ना, वो यही होती हैं कि आपकी बॉडी बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्म होती है और आप जो है ना उसके ऊपर फिर ठंडी चीज़ें यूज़ करना शुरू कर देते हैं। और दूसरी बात यह है कि एसी वाला कमरा जो होता है ना वो ठंडा होता है, तो वहाँ पर भी जाने से थोड़ा सा गुरेज करें, बाहर बैठ जाएं थोड़ी देर। हाँ कट जा, उसके बाद जो है ना फिर अंदर जाए बंदा। ऐसे करेंगे हाँ थोड़ी देर ना ये खाना बनाने जब इसको दम लगाओ तो फिर बाहर बैठ जाना। बरामदे में बैठेंगे। हाँ उसके बाद क्या हाँ मैंने बांधी सेकम दे अभी उधर जाके बैठ गई मिर्चे काटेगी कैंची के साथ। मैंने सिखाया है ना, मैं जब मैं जब बैठी हाँ मेरा क्या हाल हो मेरे को सर्दी लगी थी हाथी को सर्दी नहीं, मुझे सर्दी लगी थी। बाकी जी रेसिपी बताने का टाइम है नहीं पकाने का टाइम है, बताने का टाइम नहीं है। मेरे को घर के मसाले ही है मेरे सारे, क्योंकि होते हैं ना कमेंट्स के आप जो है ना आप अपनी कुकिंग पहले दिखाया करती थी, हमें बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अभी जो है ना आप अपनी कुकिंग वगैरह नहीं दिखाती। तो जी इस हाल में हम ना कुकिंग दिखा सकते हैं और ना ही कुकिंग बना सकते। और आप देखो कि पूरे मेरे घर में कहीं भी दरख्त नहीं है और साया कहीं में नहीं है, सारी धूप ही धूप। कहाँ बैठ वैसे एक दरख्त हम राबिया यहाँ पर, मैं यही सोच रहा हूँ कुछ दिनों से कि यहाँ पर एक मैंने लगाया तो था, वो सूख गया था ना, लेकिन एक जो है ना बाहर से दरख्त ले आए, ठीक है, नीम का हो या कुछ छायादार दरख्त ना, इस जगह पे ख़ास तौर पे हम लगा देना, क्योंकि यहाँ पर तो हमारा फ्यूचर में भी कोई प्लान नहीं है ना इस जगह को, इस जगह के हिसाब से ना। नहीं कोई प्लान नहीं है फ्यूचर में भी, बिल्कुल। दुकान का एक मैंने सोचा हुआ है फ्यूचर प्लान, दुकान का मैंने ये सोचा हुआ है कि दुकान वैसे भी तो ख़त्म कर दी है ना, और आपको पता है कि नकद बड़े शौक से होता है, उधार अगले चौक से होता है, लेकिन यहाँ पर उधार इस चौक से होता है, नकद अगले चौक से होता है। तो फिर उस बात को मद्देनजर रखते हुए दुकान तो हमने बंद कर दी ना। अभी भी मेरे पास, मेरे दुकान के पैसे लोगों के पास तकरीबन 8-10 हज़ार रुपया खड़ा नहीं दे रहे, और ट्यूबवेल के पैसे भी खड़े हुए हैं, वो भी नहीं दे रहे। चले जी वो तो एक अलग मैटर है, लेकिन मैं उसके लिए पता क्या सोच रहा हूँ, दुकान के लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि दुकान को जो है ना हम लोग फ्यूचर में थोड़ा सा आगे जब बैठक बना लें। हाँ इसके अंदर कारपेट बिछाऊंगा नीचे, ठीक है, जैसे कोई जेंट्स हमारे दोस्त वगैरह आते हैं तो यहाँ से दरवाज़ा खुला है, यहाँ से दरवाज़ा, हाँ, और उधर से जो है ना शटर खोल के बंदा ओपन माहौल में बैठ जाता है, सामने खेत ही खेत हैं। हाँ जी, इसको मैंने उस आइडिया पे सोचा हुआ है। बाकी जो ये शोकेस वगैरह रखा हुआ है ये हम जो है ना अंदर कमरे में रख देंगे या कहीं साइड पे रख देंगे, कमरे में रख के बर्तन सजा देंगे, बर्तन सजा देना। और अलमारियाँ जो हैं ये भी कमरे में लगवा दूंगा, इसमें भी जो है ना सामान वगैरह ऊपर बंदा सेट करके रख देता कपड़े वगैरह रख देता है और इसके आगे दरवाजे लगा। हाँ ये अभी आज आएगा ना कारपेंटर, चार पाइयाँ लेके, तो उससे जो है ना इसका आइडिया ले लेना। पीछे एक शीट लगवा देना, अलमारियों के पीछे एक शीट लगवा के ना आगे से 2 दरवाजे लगा देना, तो दीवार वाली है ना अलमारियाँ बन जाएंगी। हाँ कैसा आइडिया? इसका ये प्लान है, क्योंकि ये चीज़ें ख़राब नहीं करनी। वैसे कस्टमर आ गए थे जी कि ये सेल करनी है या नहीं,
हाँ उसमें ना फिर बच्चों के कपड़े अलग अलग है ना, खाने से रख दे है ना, बहुत खाने ना जी, बहुत खाने। मतलब कि ज़्यादा खाने हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। चले जी, मुझसे तो गर्मी ख़ास तौर पे बर्दाश्त नहीं हो रही। ये बेगम साहबा का काम है, वो जाने और उसका काम जाने। कलेजी दूँ? नहीं दो, नहीं दो, अभी कोई भी चीज़ खाने का जो है ना बिल्कुल ना दिल कर रहा है और ना ही मूड अच्छा है। जाओ फिर आप अंदर जाओ। मैं अंदर जाता हूँ, हाँ लेकिन थोड़ी देर बरामदे में बैठूंगा, हाँ, उसके फिर बाद उसके फिर बाद मैं अंदर जाऊँगा। जाएंगे। चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखते हुए, दुआओं में याद रखते हुए हम अब दम लगाएंगे और खुद ही खाएंगे। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह कल कल। किसी अच्छे से धूप के ब्लॉग के साथ, गर्मी के साथ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और एक अच्छे से कमेंट करते जाएगा। जो मेरे प्यारे बहन भाई नए नए आए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे के ब्लॉग हमारे बहुत खूबसूरत आने वाले हैं।